ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। विद्यासागर है मम गुरु, नमन करूं सौ बार। इस धरती पर खुर फिर गुरु, आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य शांति सागर जी महाराज की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। जितने लोग हैं उतनी आवाज तो नहीं लग रही है। बोले आचार्य गुरुदेव वंश श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 कुंतु सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। इस प्रांगण को देख करके कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग सामने बैठे हैं, कुछ लोग पीछे बैठे हैं। यह देख करके मुझे जो मैंने अपने बचपन में आचार्य भवन की सभा देखी थी वैसा ही यहाँ प्रतीत हो रहा है। आचार्य श्री जी बीच में बैठ जाते थे। पटनागंज में देखा तो वहाँ मंदिरों के बीच में छाया रहती थी। इस तरफ भी लोग प्रवचन में बैठ जाते थे, यहाँ ही बैठ जाते थे, यहाँ ही बैठ जाते, यहाँ ही बैठ जाते थे। वो पटनागंज था जब बचपन में देखा था, और ये सद लगा है अब यहाँ पर मैं ये सब देख रहा हूँ। जो हमेशा रहते निरावरण हैं, निर्मल निर्दोष जिनका आचरण है, ऐसे गुरुवर श्री विद्यासागर जी के चरणों में मेरा शत शत बार नमन है, मेरा शत शत बार नमन है। अपनी बात को कहाँ से प्रारंभ करूं ये कह नहीं पाता, क्योंकि 1 वर्ष पहले ऐसा था, यही दिन था जब वाणी मौन हो गई थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। बेंगलोर में लोग कुछ कहना चाह रहे थे, मैं दृष्टि भी नहीं उठा पा रहा था, उनसे कुछ कह नहीं पा रहा था। क्योंकि जब किसी का किसी से वियोग होता है तो उसे कितनी तकलीफ होती है, इस चीज़ को वही समझता है। किसी का भाई का वियोग, बंधु का वियोग, माँ का वियोग, पिता का वियोग, किसी एक का वियोग होता है तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन जिसकी सभी का वियोग हो गया हो, तुमेव माता च पिता तुमेव, गुरु ही बंधु, गुरु ही माता, गुरु ही पिता, उसे कितनी तकलीफ होती होगी। लेकिन बंधु एक बात मैं बता दूं, आचार्य भगवंत के जीवन में मैंने देखा, जब कभी उनसे पूछते थे आचार्य ज्ञान सागर जी के अभाव में आपको कैसा लगता है, तो आचार्य से एक ही जवाब देते थे, ज्ञान सागर जी महाराज हमसे दूर नहीं है। वही बात मैं भी कह रहा हूँ और अपने मन को हल्का करता हुआ कि आचार्य भगवंत हमसे दूर नहीं है। लोगों ने कहा गुरु हमारे बीच से चले गए, लोगों ने कहा गुरु हमारे बीच से चले गए, हमने कहा नहीं, गुरु हमारे हृदय में बस गए, गुरु हमारे हृदय में बस गए। लोगों ने कहा गुरु अब नहीं रहे, हमने कहा हमारे मन से कहीं दूर नहीं गए, हमारे मन से कहीं दूर नहीं गए। हमारे गुरु व्यक्तित्व के रूप में हमारे पास आज भी विद्यमान है। प्रत्यक्ष ना सही, परोक्ष में उनका आशीर्वाद हम सभी के साथ है, तभी तो हम इस लगा की भूमि में आज उनका गुणगान कर पा रहे हैं। आचार्य भगवंत के जीवन का
उनके गुणों का बखान करना सहज नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि हमेशा मोक्ष मार्ग की ओर रहती थी। सब कुछ कार्य करते हुए भी उनका पूरा का पूरा जीवन लक्ष्य के लिए समर्पित था। और हमेशा हम सभी शिष्यों के लिए यही लक्ष्य की प्रेरणा देते रहते थे। कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, लक्ष्य को नहीं भूलना। उनका कहना रहता था कि ये याद मत रखना कि तुमने दीक्षा कब ली थी। अच्छे सुनना, वो हमेशा एक बात कहते थे कि ये मत सोचना, ये मत याद रखना कि तुमने दीक्षा कब ली थी, बल्कि ये याद रखना दीक्षा क्यों ली थी। दीक्षा लेते समय तुम्हारा उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था। यदि यही उद्देश्य, यही लक्ष्य आज भी तुम्हारा है तो समझो आज तुम मोक्ष मार्ग पर हो। कब लेना, वर्षों बीत गए, अहंकार आ सकता है, मैं चिर दीक्षित हूं, मैं बड़ा हूं, लेकिन क्यों ली थी यदि ख्याल रहेगा तो लगेगा कि मुझे लक्ष्य की ओर बढ़ना है। मैंने घर क्यों छोड़ा, परिवार क्यों छोड़ा, राग देश क्यों छोड़ा, एक सारे परिग्रह क्यों त्याग किया, क्योंकि मुझे आत्म कल्याण करना है। यदि ये लक्ष्य बना रहेगा तो आगे कभी भी किसी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं हो पाएगा, चर्या निर्दोष बनी रहेगी। चातुर्मास के पूर्व आचसी अनियत विहारी थे, किसी को बताते नहीं थे मैं विहार कहाँ कर रहा हूँ, किशोर कर रहा हूँ। पीछे को मतलब उठाते थे और चल देते थे। सारे जगह के लोग आते थे, जहाँ आसपास में क्षेत्र रहते थे, सब सोचते थे इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। किसी का कहना था जबलपुर जा रहे, किसी का कहना था नेमावर जा रहे, किसी का कहना था भागोदय जा रहे। वहाँ से बहुत सारी रास्ताएं निकलती थीं। तो मैंने आचार्य से निवेदन किया कि हम लोग इन क्षेत्रों पर पहले आपके चरण सानिध्य में रह लिए हैं, चातुर्मास भी कर लिए, कहीं ग्रीष्म काल कर लिया, कहीं शीतकाल कर लिया। हम लोगों की भावना है आचार्य जी आप ऐसी जगह ले जाइए जहां आज तक नहीं गए। आचार्य कहते हैं देखो इस जीव ने, देखो आचार्य की लक्ष्य में दृष्टि कैसी रहती है। अपन बात कर रहे हैं क्षेत्र की, चतुर्मास स्थापना के स्थल की। आचार्य क्या बोलते हैं, ऐसा कोई भी संसार में स्थान नहीं बचा जब अपन जा नहीं चुके और जन्म मरण नहीं कर चुके। हम वहीं ले चल रहे हैं जहां आज तक नहीं गए। हम वहीं ले चल रहे हैं जहां आज तक नहीं गए। अपन कौन से मार्ग पर हैं, मोक्ष मार्ग पर। हम कहां ले चल रहे हैं, आपको मोक्ष ले चल रहे हैं। यह लक्ष्य की दृष्टि, हम कहां ले चल रहे हैं, आपको मोक्ष ले चल रहे हैं। क्योंकि हमारा मार्ग कौन सा है, आचार्य भगवंत ये कहना चाह रहे हैं हम संसार में किसी भी मार्ग पर चलें, पर याद रखना हम मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं, बस पर्याप्त। आप कहीं भी जाओ, किसी भी रास्ते पर गमन करो, पर ये लक्ष्य मत भूलना कि हम मोक्ष जा रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक प्रसंग और आचार्य ने पीछे कमल उठाया, दोपहर का समय था और कक्ष से बाहर निकल गए। अब आचार्य निकल जाते तो लोग घबरा जाते थे, आचार्य कहाँ जा रहे। आचार्य को जाना था जंगल, शौच क्रिया के लिए जाना था बाहर। उन्होंने पीछे को उठाया और चल दिया। हम लोग पीछे हो गए। पूछा आचार्य कहाँ जा रहे हैं आप, बोले मोक्ष जा रहे। मोक्ष जा रहे हैं मतलब हम कौन सी मार्ग पर हैं। भले हम व्यवहार से कहीं भी जा रहे हों, पर यदि साधु को ये याद रहता है निश्चय से कि मैं मोक्ष मार्गी हूं, तो याद रखो अपने लक्ष्य को कभी भटकता नहीं, लक्ष्य पर निरंतर बढ़ता रहता है। ये हमेशा आचार्य भगवंत लक्ष्य की ओर दृष्टि करके हम सभी को हमेशा शिक्षा देते रहते। छोटी छोटी बातों में भी
लक्ष्य सिखाने वाले यदि कोई थे तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज थे। रहती थी छोटी बात पर राज बड़े रहते थे। आचार्य ने बहुत सारी छोटी छोटी बातें कही, उसमें बहुत बड़े बड़े राज छिपे हैं। एक पुस्तक तक लिख दी, मेरे द्वारा लिख दी गई, क्या? छोटी बात बड़े राज। एक ऐसा छोटा सा पॉइंट आचार्य बोलते थे कि जिससे दिशा का परिवर्तन हो जाता था, दशा का परिवर्तन हो जाता था। आज सारे देश में जितने पुजारी दिख रहे हैं, धर्मात्मा दिख रहे हैं, जैन धर्म का गौरव दिखाई दे रहा है, वो आचार्य भगवंत की देन है। चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, चाहे दक्षिण में हो चाहे उत्तर में हो, चाहे पूरब में हो चाहे पश्चिम में हो, जितने भी लोग पूजन से जुड़े हैं, साधुओं से जुड़े हैं, वो आचार्य भगवंत की कृपा है। उनकी कृपा क्यों है? जहां आचार्य नहीं पहुंच पाए, उनके शिष्य पहुंचे, आर्य का संघ पहुंचे, ब्रह्मचारिणी पहुंची। वहां पर जाकर कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ा। जोड़ने के बाद आज धर्म की प्रभावना सारे देश में दिखाई दे रही है। वरना मंदिरों में एक पुजारी रहते थे, पंडित रहते थे, वही अपना पूजन पाठ आदि करते थे और सब अपने घर में रहते थे। लेकिन आचार्य भगवान की कृपा है, आज बच्चा बच्चा देवशास्त्र गुरु से जुड़ चुका है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का तत्व बताया, सावक को अपने कर्तव्य का कैसे पालन करना, कैसे जीवन जीना। लोग पूछा करते थे आचार्य से, आचार्य जी हम पूजन कैसे करें, आचार्य जी हम दान कैसे दें? तो आचार्य एक ही शब्द बोलते थे, दाता के 7 गुण होते हैं, श्रद्धा, तुष्टि, श्रद्धा, तुष्टि आदि। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा गुण होता है, वो होता विवेक। कोई भी क्रिया करो तुम, चाहे पूजन करो, चाहे अभिषेक करो, चाहे दान दो, विवेक को साथ में रख करके करो, जिसमें आपको हिंसा कम हो और पुण्य ज्यादा लगे, आरंभ सारंभ कम हो और आपके लिए दोष कम लगे, पुण्य ज्यादा बढ़े, परिणाम निर्मल हो। ऐसी भक्ति करो, इसी का नाम विवेक है। ऐसी पूजन करो, इसी का नाम विवेक है। भक्ति के बिना कोई भक्त नहीं होता, शक्ति के बिना कोई कर्म नहीं होता, परंपरा के निर्वाह को धर्म मानने वालों, विवेक के बिना कोई धर्म नहीं होता। जब तक विवेक नहीं होता, जब तक धर्म नहीं होता। मत परंपरा का निर्वाह धर्म नहीं है। सोचो जो हम क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया के पीछे कितना पुण्य है, कितना पाप है, कितना सही है, कितना गलत है। नहीं, हमारे बुजुर्ग करते आ रहे तो हम करते चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। परंपरा पुरानी है तो सही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। परंपरा पुरानी है तो परंपरा आगम सम्मत हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। अपने विवेक को जागृत करते हुए ही अपने जीवन में धर्म ध्यान आदि करना चाहिए। ये तो सावक के लिए आचार्य ने उपदेश दिया। एक छोटी सी बात है आचार्य भगवंत की, संस्मरण ही समझ लो उसके लिए। साधु को कैसी चर्या होना चाहिए, निष्प्रज्ञ साधु के लिए क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में प्रसंग नहीं था, फिर भी आचार्य ने बात बताई और वो बात हमारे मस्तिष्क में आज तक है। और मुझे लगता है जब तक मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक वो बात मुझे याद रहेगी। क्योंकि आचार्य भगवंत ने, लोग कहते हमें इतना दिया, हमें इतना दिया, हमें इतना दिया। मैं कहता हूं आचार्य ने हमें इतना दिया है, जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक कम नहीं पड़ेगा। तो आचार्य भगवंत ने, एक बार समोषण की रचना थी और समोषण के दर्शन करके हम लोग वहां से पीछे की ओर आ रहे थे। तो मैंने कहा आचार्य समोषण में भगवान कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं, सुनना अच्छी तरह से,
क्योंकि वैभव देख करके लोग प्रभावित होते हैं। समोषण की रचना क्या है? बाहरी वैभव, रत्नों से निर्मित समोषण देख करके, कुबेर आदि को देख करके, स्वधर्म आदि देख करके, ये सारे के सारे वैभव को देख करके आदमी को बहुत आनंद उत्सव जैसा लगता है। लेकिन आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं? बड़ी मर्म भरी बात आचार्य ने कही। आचार्य ने कहा, देखो भगवान समोषण में विराजमान होते हैं, ये कहा जाता है। भगवान कमलासन पर विराजमान, ये कहा जाता है। भगवान तो कमलासन से 4 अंगुल ऊपर विराजमान रहते हैं। केवल ज्ञान के बाद भगवान ना तो किसी को स्पर्श करते हैं और ना कोई उन्हें स्पर्श कर सकता है। जैसे हमारे प्रभु, अब देखो आचार्य जी ने मोड़ दिया और क्या कहा, हम लोगों को जीवन भर के लिए सूत्र क्या दिया। जब भी भगवान के दर्शन करो तो ये बात याद रखना, जैसे समोषण रूपी लक्ष्मी से भगवान 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, वैसे साधुओं को धन लक्ष्मी से, दौलत से 4 हाथ दूर रहना चाहिए। यदि कोई साधु जैन होता है, दिगंबर साधु होता है, निष्परिग्रही साधु होता है, तो उसकी पहचान है, उसके पास 1 पैसा भी नहीं होता, 1 टका भी नहीं होता। जैसे हमारे भगवान 4 अंगुल दूर रहते हैं धन लक्ष्मी से, वैसे साधु को भी 4 हाथ दूर इस धन दौलत से रहना चाहिए। ताली तो आप ऐसे बजा रहे हो, क्यों? आपको बात पची नहीं क्या? पचना चाहिए। जिस भी साधु को आप नमस्कार करते हो, जिन्हें आराध्य मानते हो, जिन्हें आहार दान देते हो, जिन्हें भगवान मानते हो, वो साधु कैसे होना चाहिए? तो आचार्य भगवंत ने कहा, निष्प्रगृही होना चाहिए। बाहर से भी नग्न होना चाहिए और अंदर से भी नग्न होना चाहिए। जब मैंने आचार्य भगवंत को देखा, देखने के बाद मैंने 4 पंक्तियों के माध्यम से उनके स्वरूप का वर्णन किया। वैसे उनके अनंत गुण हैं, लेकिन फिर भी शब्दों के माध्यम से गुणों को सीमित कर दिया जाता है, इसलिए मैं सीमित शब्दों में बोल रहा हूँ। आचार्य भगवंत कैसे थे, आपने साक्षात दर्शन किए हैं, तो ये पंक्तियाँ आपको साक्षात बता देंगी कैसे थे। अंदर बाहर दोनों से जो बने पूर्ण दिगंबर हैं। आचार्य कहते थे, आकिंचन धर्म किनके पास होता है? पूर्ण दिगंबरत किनके पास होता है? जैसे वो बाहर से दिगंबर हैं, वैसे ही अंदर से नग्न दिगंबर हो जाएं तो समझ लेना वो साधु होते हैं। ना बाहर परिग्रह होना चाहिए और ना अंदर परिग्रह होना चाहिए, ये सही साधु का लक्षण है। अंदर बाहर दोनों से जो बने पूर्ण दिगंबर हैं, गुरु हमारे भगवान हैं और यही हमारी मंजिल है। गुरु हमारे भगवान हैं और यही हमारी मंजिल है। धरती जिनका बिछोना, धरती जिनका बिछोना, ओढ़ना जिनका अंबर है। अंबर माने आकाश और बिछोना मतलब बिस्तर। धरती जिनका बिछोना और ना जिनका अंबर है, गुरु हमारे तीर्थ हैं और यही हमारे मंदिर हैं। गुरु हमारे तीर्थ हैं और यही हमारे मंदिर हैं। जैसे वह उपदेश देते थे, वैसे ही उनके जीवन में अक्षरशः देखने को मिलता था। आचार्य भगवंत हम लोगों से कहते थे, हे साधु, जो तुम दूसरे को उपदेश देना चाहते हो, पहले देख लो वह क्या आपके जीवन में है, क्योंकि वही उपदेश प्रभावी होता है जो वाणी से नहीं, आचरण से अभिव्यक्त होता है। आचार्य भगवंत तो ज्ञान में श्रेष्ठ थे, चर्या में श्रेष्ठ थे, उनकी उत्कृष्ट चर्या थी। लेकिन सबसे बड़ी, यदि अन्य लोगों पर उनकी छाप पड़ी है तो मात्र इसलिए पड़ी है, इतने बड़े महान संत होकर के
अपने पास कुछ भी नहीं रखते। ये बहुत बड़ी उनकी विशेषता थी। कुछ भी नहीं, शास्त्र भी नहीं। किसी कमरा उठा करके बिहार कर दिया, कोई साधु ने शास्त्र उठा करके रख लिए, वहां जाकर आचसी जहां पर पहुंचे वहां पर जाकर उनके सामने रख दिए। इतनी निरीहता, इतनी निष्परिग्रहता यदि इस पंचम काल में देखने को मिली है तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के अंदर। अब मुझे नहीं लगता कि आगे ऐसे किसी संत के हमें पुनः दर्शन हो पाएंगे, लेकिन हाँ, जब जब गुरु जी याद आएंगे तब तक हमें उनके दर्शन होते रहेंगे। ये उनके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण बातें जो हम आपको बता रहे हैं। शायद आप इस संस्मरण पहली बार सुन रहे होंगे। पूछो क्यों? क्योंकि पहली बार हम सुना रहे हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि जब आचस्य शुरू में थे, पूज्य निर्यापक श्रमण नियम सागर जी आदि जब उस समय संग में थे, तब आचस्य ज्यादा नहीं बोलते थे और साधु भी आचस्य से ज्यादा बात नहीं कर पाते थे। जब हम लोग आचस्य से बात करते थे तो पूज्य क्षमा सागर जी महाराज वगैरह कहते थे, भैया तुम लोग कितना बोलते हो आचस्य से, हम लोगों को तो अभी भी डर लगता है। इतने पुराने हो गए, जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतने वर्ष हम लोग को दीक्षा हो गए, लेकिन हम लोगों को आज भी आचस्य से बात करने में डर लगता है। और तुम लोग इतने अच्छे अच्छे से पूछ लेते हो, तुम लोग डर नहीं लगता? मैंने कहा पता नहीं महाराज आप लोगों को कितना कैसा सानिध्य मिला, पर मैं तो बहुत छोटा था जब आचस्य के पास आया था, 21 साल का था। मैंने तो माता पिता इन्हीं को माना है और जब चाहो तब इनसे बात कर लेता हूँ। और वो बच्चों जैसे हर बात को बता भी देते थे। हर चीज़ अपने आप में ऐसी लगती थी जैसे मैं अपने माता पिता और परम पिता समोषण में विराजमान अरहंत भगवान के पास बैठा हुआ हूँ। ऐसी प्रतीति वहाँ पर होती थी क्योंकि आचार्य भगवंत ऐसी बात करते थे, लगता नहीं था कि इतने महान आचार्य से मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि एक आचार्य की विशेषता बता दूं, कोई भी विद्वान बन के आचार्य से बात करता था, आचार्य लिमिट में बात करते थे। और कोई बच्चा बन करके, अज्ञानी बन करके उनसे कुछ पूछता था, वो 1-1 घंटे तक समय दे देते थे। क्योंकि महापुरुषों के सामने अपना ज्ञान नहीं परोसा जाता, अपनी अज्ञानता प्रदर्शित की जाती है और उनके माध्यम से उनके ज्ञान को ग्रहण किया जाता है। जितना जितना उनसे मिलता जाए उतना उतना अपने जीवन में लेते रहना चाहिए। एक बात और मैं आपको बताऊं, आचार्य के संलेखना के संबंध में आचार्य हमेशा कभी कोई बात होती थी तो संलेखना के बीच में बात छेड़ देते थे। बिहार के दौरान हो, बुखार के दौरान हो, किसी साधु को तकलीफ हो, उस समय भी हमेशा संलेखना। मायना क्या है? जैसे विद्यार्थी होता ना, तो पढ़ाई करते समय हमेशा वो परीक्षा को ध्यान में रखता है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये वेरी आईएमपी, ये क्वेश्चन हमारी परीक्षा में आ सकता है। पढ़ते समय भी वह ध्यान रखता है और अच्छे से आईएमपी लगा करके, निशान लगा करके रखता है और बार बार उसको पढ़ता है। ऐसे आचार्य भगवान का कहना था कि जो व्रतों का पालन हम कर रहे हैं, ये सब 355 दिन की पढ़ाई है और संलेखना 10 दिन की परीक्षा है। हम परीक्षा में पास होंगे तभी 355 दिन पढ़ने का मायना है। वैसे ही व्रतों का पालन करने का मायना है हमारी संलेखना हो जाना। उस समय आचार्य भगवान तो पेंड्रा गांव में थे। 2001 का लगभग प्रवास होगा, सन 2001। तो उस समय आचार्य भगवंत के पैर में हर्पिस रोग हुआ था। 2002 में मुझे भी हुआ था,
उन्हीं डेट में, जिस डेट में आचसी को उसी डेट में हो जाए। तो जब आचसी को रोग हुआ, बहुत तकलीफ होती उसमें, तो हम लोगों ने यही भावना भाई थी, हे भगवान इनका रोग समाप्त हो जाए और हमें लग जाए। सुन रहे ना? तो जब हमें हर्पेस रोग हुआ तो बहुत सारे महाराज कहते थे सही भक्त तुम ही निकले, आचसी का रोग तुमने ले लिया। तो जब आचसी को हर्पेस रोग हुआ तो उसमें चलना फिरना बंद हो जाता है। पैर में हुआ था क्योंकि, और मुझे भी उसी पैर में हुआ था क्योंकि, तो मुझे अनुभव है। अब सारी चर्या साधु किस पर आधारित रहती है? पैर पर। आहार करना तो, जंगल जाना तो, सामायिक करना तो, सब पैर के बिना कैसे काम चलता है? तो उस समय इतनी तकलीफ थी आचसी को, करवट भी बदलने में तकलीफ होती थी, सेल्फ खड़े होने में भी तकलीफ होती थी। तो हम लोग 2-4 महाराज उनके पास रहते थे। आहाचर्या कुछ लोग चले जाते थे, कुछ महाराज 1-2 महाराज रह जाते थे, फिर वो आ जाते थे तो हम लोग आहार को उठ जाते थे। तो आचार्य उस समय फिर भी बैठ करके सामायिक करते थे। तो मैंने कहा आचार्य आपको तो उठने बैठने भी तकलीफ हो रही है। तो आचार्य ने कहा देखो कुंथु, संलेखना में ऐसा ही होता है। मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आचार्य की दृष्टि में संलेखना हमेशा बनी रहती थी। जैसे विद्यार्थी की नज़रों में एग्जाम हमेशा बना रहता है, परीक्षा बनी रहती है, वैसे आचार्य हमेशा संलेखना के बारे में सोचते रहते थे। संलेखना के समय ऐसा ही होता है, जैसे अभी पैर उठाने में तकलीफ होती है, करवट बदलने में तकलीफ होती है, आहार में तकलीफ होती है, इसी प्रकार संलेखना के समय भी होती है। ये तो हमारी संलेखना की तैयारी चल रही है, अभ्यास चल रहा है, ताकि आगे तकलीफ ना हो। जिनकी दृष्टि में हर क्षण संलेखना की भावना भरी हो, उन साधु की संलेखना के बारे में क्या संदेह। धन्य है गुरु महाराज जिन्होंने पिछली रात्रि को 1 वर्ष पहले संलेखना लेकर के इस शरीर को छोड़ करके अपना कल्याण कर गए। ये प्रसंग हमें ये बताते हैं, ये दर्शाते हैं कि प्रत्येक सम्यक दृष्टि वृत्ति श्रावक को, मुनि राजों को हमेशा तकलीफ आए तो ये सोचना कि मुझे कल्याण करना है। ये जो हमारे साथ अवसर परिचय हैं, ये अंत समय काम में आने वाले हैं। ये हमारी पूंजी बनती चली जा रही है। आज यदि हम तकलीफ को सहन करते हैं, कष्ट को सहन करते हैं, तो आगे चल करके जब हमारा अंतिम समय आएगा तब हमें तकलीफ होगी तो हमारे लिए उतना महसूस नहीं होगा, दुख नहीं होगा, क्योंकि हम पहले सहन कर चुके हैं। और याद रखो, सहन करते करते नमोकार मंत्र का अच्छे से उच्चारण हो सकता है। और नमोकार मंत्र को जपते जपते हम अपने प्राणों को छोड़ सकते हैं। आचार्य भगवंत हमेशा समय सारमय बने रहते थे। उनकी दृष्टि हमेशा अध्यात्म की रहती थी। जब कोई भी चर्चा होती थी, कुछ भी विषय में कोई जानकारी देते थे, तो अध्यात्म की ही बात करते थे। जब हम लोगों का दीक्षा दिवस आता था तो उस दिन हम लोग आचार्य भगवान के चरणों में सभी मुनिराज जितने संग में रहते थे, वो जाकर के आचार्य के चरणों में सुबह सुबह नमोस्तु करते थे, परिक्रमा करके वंदना करते थे। आचार्य कहते थे क्यों आज क्या है? तो हम लोग कहते थे आचार्य जी आज हम लोगों का जन्म हुआ था, आप माता पिता ने हमें जन्म दिया था। तो आचार्य बोलते हैं कुंथु अब तो तुम 4 साल के बच्चे हो गए हो। उस समय चौथा वो था क्या, दीक्षा दिवस। अब तो 4 साल के बच्चे हो गए, तो चलने फिरने लगे हो। आचार्य बोलते हैं, हमने कहा आचार्य हम लोग तो अभी भी बच्चे हैं और आपकी अगली पकड़ करके ही चलेंगे। हम लोगों को कोई सूत्र दे दीजिए आज के दिन। क्या आज के दिन कोई सूत्र दे दो?
तो आचार्य हंसने लगे और एक ही बात कहते हैं, देखो जैसे एक गाड़ी होती है, आचार्य इस शरीर को, मुनि के शरीर को, दिगंबर मुद्रा को रत्नत्रय की गाड़ी कहते थे। ये रत्नों से भरी गाड़ी है। कौन से भरी? अब बताओ, आपको रत्नों से भरी गाड़ी मिल गई कि नहीं मिल गई? आप गरीब हो कि अमीर हो? ध्यान रखो, जिसके नगर में साधु हैं समझो वो सबसे बड़ा धनी आदमी है। उसके यहाँ रोज दशहरा है और रोज दीपावली है, क्योंकि रत्नों से भरी हुई, रत्नत्रय के धारी उसके नगर में है और उसके घर में पहुंच जाते हैं, उसको सौभाग्य भी प्राप्त हो जाता है। तो आचार्य कहते थे जैसे एक गाड़ी होती है, और जो गाड़ी होती है उसका जो ड्राइवर होता है उसके हाथ में स्टीयरिंग होती है। क्या होती है? स्टीयरिंग तो समझते हैं आप लोग, इंग्लिश तो सब पढ़े हैं। वो क्यों होती है उसके हाथ में? इसलिए होती है कोई भी मोड़ आए तो एक्सीडेंट ना हो, दुर्घटनाग्रस्त ना हो, जहां चाहे वहां अपनी गाड़ी को मोड़ करके ले जा सकता है। समझ आ रहा है? बस आचार्य ने कहा वैसे ही साधु जीवन रूपी गाड़ी में अध्यात्म स्टीयरिंग है। जहां भी आपको विषमता के, उपसर्ग के, रोग के मोड़ आए, आध्यात्मिक स्टीयरिंग पकड़ लेना, आप दुर्घटना घटने से बच जाएंगे। कितने छोटे छोटे सूत्र रहते थे, लेकिन पूरे जीवन को आमूल चूल परिवर्तित करने की क्षमता रखने वाले। आज यदि साधु के जीवन में अध्यात्म है तो उसके सामने कैसी भी परिस्थिति घटित हो जाए, उस परिस्थिति में वह परेशान नहीं हो सकता, वह दुखी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास ही अध्यात्म रूपी सूत्र है। वो आचार्य भगवंत ने ऐसा सूत्र दिया, ऐसा सूत्र दिया कि हर मोड़ पर काम आ रहा है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे वियोग हो, चाहे संयोग हो, बस आचार्य के अभाव में वही काम कर रहा है। क्या? अध्यात्म। आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा कभी मरती नहीं, गलती नहीं। इसलिए गुरु महाराज हमें सूत्र दे गए, आचार्य भगवंत हमारे पास है। ये अध्यात्म ही है जो साधु की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि उस पूंजी के साथ साधु कहीं भी रहता है तो वह आनंद में रहता है, उसे कभी भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। अब ये सारी बातें हमने आपको बताई। अब कुछ ऐसी बात भी है चमत्कार रूप में है, वह भी आपको एक संस्मरण के माध्यम से बताऊंगा। गृहस्थ के लिए कैसे क्या आचार्य भगवान से मिलता था, यह मैं आपको बता रहा हूँ। आचार्य कभी देते नहीं थे, लेकिन मिलता था। पूछो क्यों? क्योंकि वृक्ष के नीचे कोई पहुंच जाता है तो वृक्ष कुछ देता नहीं है, अपने आप छाया, फल फूल उसे प्राप्त हो जाते हैं और मांगना भी नहीं पड़ता। इसलिए आचार्य ने लिखा भी है, साधु वृक्ष है, साधु वृक्ष है, छाया फल प्रदाता, जो धूप खाता। साधु कैसे होते हैं? वृक्ष के समान, छाया देते हैं, फल देते हैं, लेकिन स्वयं धूप में खड़े रहते हैं। ऐसे हमारे गुरु महाराज होते हैं, सब कष्ट स्वयं सहन करते हैं और हम सभी को मोक्ष मार्ग बताते रहते हैं, हमारे सारी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। जबलपुर में थे तो आपको पता है मध्य प्रदेश में तो ऐसा होता है, जिन अजिन सब आचार्य भगवान के पीछे दौड़ते हैं, साधुओं के पीछे दौड़ते हैं। और वहाँ पर ऐसा हुआ, एक सरदार आए और सरदार ने आकर के आचार्य को नमस्कार किया। उनकी पगड़ी वगैरह से स्पष्ट दिख रहा था, दाढ़ी वगैरह से सरदार ने पत्नी को साथ लेकर आए थे। और आचार्य बोलते हैं, आचार्य जी हमें बहुत वर्ष हो गए शादी किए, लेकिन अभी तक पुत्र नहीं हुआ। आचार्य ने मुस्कुरा दिया, क्योंकि आचार्य मोह माया फंसने का आशीर्वाद नहीं देते, मोह माया से निकलने का देते हैं, और उनको ओम शांति का आशीर्वाद दे दिया।
उसने कहा महाराज आप कुछ बोलो चाहे नहीं बोलो, हमारी तो अर्जी है। अर्जी समझते हो? प्रार्थना। अब आपकी मर्जी है, आपको देने नहीं देने आप जानो, हम तो आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। हमें एक बच्चा चाहिए। अच्छा, उसने फिर मुस्कुरा दिया और नमस्कार करके वो चले गए। अब लगभग 1 आध वर्ष बीत गया होगा। उसके बाद बहोरी बंद क्षेत्र पर थे, वही सरदार जी आ गए। हाँ, हमारी तो अच्छा ध्यान रहता था कौन आ रहा कौन जा रहा आचार्य के पास, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ मैटर तो मिलता ही था और कुछ ना कुछ तो शिक्षाएं मिलती ही थी, है ना। तो क्या हुआ, एक बच्चा लेकर के आया। मैं समझ गया इसके यहाँ बच्चा हो गया है ना। और ला करके आचार्य के सामने रख दिया उसने उस बच्चे को। ऐसो कायदा हो, बुंदेलखंड में बोलते ऐसा क्यों दिया, ऐसो कायदा हो, मतलब ये बोलता है नहीं, हंसता है नहीं, दूध पीता नहीं है, आप तो रख लो। आचार्य फिर हंसने लगे। अरे भाई, आशीर्वाद तो मैं दिया था, बच्चे का आशीर्वाद तो दिया नहीं था, और तुम्हारे पास बच्चा हो गया तो मैं क्या कर सकता। अच्छे से बोले कुछ नहीं, मैं अपनी भाषा बोल रहा हूँ। अच्छे से ओम, बस ऐसे बैठे रहे बैठे रहे। अब बस मैंने तो आपके चरणों में रख दिया, या तो इसको ले लो या फिर अच्छा कर दो, या तो आप ले लो या इसको अच्छा कर दो, बड़ी आफत। हम लोगों ने कहा भाई आचार्य ने आशीर्वाद दे दिया, आप उठा लीजिएगा, ठीक हो जाएगा ना। हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, नमस्कार करके श्रद्धा के साथ। आज भी मैं यही कह के जा रहा हूँ जैसे पहले कहा था, मेरी अर्जी है आपकी मर्जी है, अब जैसा करना सो आप कर देना इसको। चला गया। फिर 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, फिर आ गया और आकर के आचार्य के चरणों में रखता है। बोली हंसने लगा, दूध पीने लगा, बहुत खुश रहता है आपकी कृपा से। आई ना समझे? आचार्य से क्या नहीं मिला आदमी को, जिसने जो श्रद्धा से मांगा है, उनकी पुण्य वर्गणाओं का इतना प्रताप था। जिसने भी श्रद्धा के साथ उन्हें नमस्कार किया है, उन पर छोड़ा है, उनके भरोसे रहा है, उसके सारे कार्य सफल हो गए। समझ आ रहा? ये है आचार्य भगवान के प्रति अजैन की भी श्रद्धा बनती गई। क्यों? क्योंकि आचार्य के दर्शन से, उनकी पूजन से हर व्यक्ति के काम अपने आप सफल होते गए। आचार्य ने कुछ नहीं किया, वो तो मात्र निमित्त रहे, और आचार्य कभी कुछ करते भी नहीं थे, लेकिन उनकी भक्ति करने से इतनी पुण्य की वृद्धि होती थी। उनके आभा मंडल में जो सामने आ जाता था, उसके सामने अपने आप परिणामों में परिवर्तन हो जाता था। इतना पुण्य का प्रगाढ़ उदय आ जाता था, वह करोड़ों रुपये दान करने के लिए सामने तैयार हो जाता था, सब कुछ समर्पित करने के लिए। ये उनकी पुण्य वर्गणाएं थीं। मैं तो मानता हूं कि बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं, क्योंकि मैं उनका शिष्य बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक सज्जन उस समय में जो एमपी में था, तो मेरे पास आया और अपनी प्रशंसा कर रहा था, आचार्य हमारे गांव में है, आचार्य हमारे गांव में है। अब मैं क्या करूं? सोच तो रहा था कि मैं भी तेरे गांव में होता तो गुरु की छाया में होता। फिर बोला थोड़ी देर बाद, आचार्य हमारे गांव में है। हमने कहा आचार्य आपके गांव में है, पर हम तो गुरु जी की छांव में हैं। गुरु आपके गांव में हैं, हम गुरु की छांव में हैं। अब देखिएगा, आपका सौभाग्य की सराहना करता हूं मैं। वो सौभाग्य की सराहना ये करता हूं कि जो विश्व को इतने बड़े आचार्य मिले, वो सदलगा में जन्मे, ये आपका सौभाग्य। और आचार्य भगवंत के जाने के बाद जो नए आचार्य हुए, आचार्य समय सागर जी, वो भी सदलगा के ही हैं। 2 आचार्य जन्म कहाँ लिए? सदलगा में। जिस भूमि पर आप बैठे, अपने सौभाग्य की सराहना कीजिए। ज्येष्ठ श्रेष्ठ 2 जो निर्यापक श्रमण हैं, पूज्य योग सागर जी, पूज्य नियम सागर जी, वो भी सदलगा के ही हैं। आप भी कम सौभाग्यशाली नहीं हैं।
समझ आ रहा है ना? मुझे लग रहा था ये सदलगा क्यों नहीं छूट रहा है। एक बार आया, कुंभोज तक पहुंच गया, आदेश आ गया, लौट के आना पड़ा। दूसरी बार तेरडाल साइड निकल गया, फिर लौट के आना पड़ा। जयसिंहपुरम हो गया, फिर लौट के आना पड़ा। पूछो क्यों? जहाँ से चार चार इतने महान आत्माएं निकली हों, वहाँ 3-4 बार आ जाएं तो कोई बड़ी बात तो नहीं लगती ना। ऐसा ये पवित्र आप लोगों का सदलगा नगर है। इसकी पवित्रता को समझ सको, जान सको, तो अपने जीवन को पवित्र और निर्मल बनाने का प्रयास करो। जो जो आचार्य भगवंत पर श्रद्धा रखते हैं वो सदलगा की माटी को अपने माथे पर लगाने की भावना रखते हैं। ये वह पवित्र भूमि है जहां पर आज वर्तमान की तीर्थंकर श्रम ने जन्म लिया। एक और मैं विशेषता बताना चाहता हूं आपके दक्षिण की, अकेले कर्नाटक की दक्षिण की बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं उत्तर से विहार करता हुआ इस ओर आया हूं। मुझे साधु कहीं का नहीं होता, ना उत्तर का ना दक्षिण का, लेकिन बात पैदा की हो रही तो ये कह रहा हूं। साधु तो सबका होता, जो माने सो उसका। जैन धर्म किसका? जो माने से उसका। जितने भी तीर्थंकर हुए वो सब उत्तर में हुए। जितने भी तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर, सब कहाँ हुए? कुछ अयोध्या में हुए, कुछ और जगह हुए, तो उत्तर में हुए। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। उन उत्तर वालों को भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जितने भी महान आचार्य हुए, कुंद कुंद आदि से लेकर के, पूज्यपाद आदि से लेकर के, शांति सागर से लेकर, विद्यासागर, समय सागर से लेकर के, वो सब दक्षिण के हुए। समझ आ रहा है? ये भी आपका बहुत बड़ा दक्षिण का सौभाग्य है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इस सौभाग्य में अपने आप को जोड़ने का प्रयास करिएगा। ये तो पूर्व पुण्य का फल है जो आपके लिए ऐसे महान आचार्यों की जन्मभूमि में आपको जन्म लेने का, रहने का सौभाग्य मिल रहा है। लेकिन वर्तमान का पुण्य जगाने का प्रयास करो। ऐसा कुछ पुण्य जगाओ ताकि जैसे हम अभी सबका नाम ले रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं पिछीधारियों में आपका भी नाम आ सके। आप भी इसी प्रकार से कुछ अपने जीवन में कार्य कर सकें। आचार्य भगवंत के चरणों में बार बार नमोस्तु करता हुआ यही भावना करता हूँ कि हे भगवान, आपने तो सारे देश को गौरवान्वित करके और अपने जीवन को भी धन्य बनाया। आपका जन्म, आपका जीवन, आपका मरण सब कुछ धन्य हो गया और आपके स्मरण करने से हम लोग भी धन्य हो गए। हम लोग भी अपने जीवन का उपसंहार इसी प्रकार से आत्म कल्याणपूर्वक कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य 108 कुंतु सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का जयकार।